हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आपका द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ड्रीम्स में, सपने में हमें शिवलिंग दिखने का क्या मतलब है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो भी डीएफ ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करती है, न्यूली एंटर करती है, और आगे चलते हुए भी बहुत बार ऐसे होता है कि डीएफ के ड्रीम में शिवलिंग दिखता है एंड आउट ऑफ नोवेयर सडनली उसको भगवान की मूर्तियाँ, भगवान, उनकी कुछ उनकी कुछ बातें, ऐसी चीज़ें उसको ड्रीम्स में दिखने लगती है। तो ड्रीम्स में शिवलिंग दिखने का एक बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। ड्रीम्स में शिवलिंग दिखना ये कोई कॉमन बात नहीं है, क्योंकि शिवलिंग ज़्यादा लोगों को नहीं दिखते हैं ड्रीम्स में, और जिनको भी दिखते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं, और कुछ ना कुछ तो उनके लाइफ में वैसी चीज़ें, कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है। तो जो भी डीएफ ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यूली एंटर करती है, तो उनके तुरंत एंटर करने के बाद ही शिवलिंग ड्रीम में नहीं दिखते हैं। सो जो भी न्यूली एंटर की हुई डीएफ है, तो आपसे अगर ये चीज़ें रेजोनेट ना हो तो आप परेशान मत होना। आगे चल के जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें आपके साथ भी होने लगेगी। तो ड्रीम में शिवलिंग दिखने का मतलब क्या है? जब जब डीएफ अपनी अवेकनिंग की प्रोसेस से गुज़रती है, क्योंकि देखो अवेकनिंग की प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एक दिन में कंप्लीट हो जाती है ना, या फिर पाँच पाँच छः दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स वीक्स लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, है ना। डार्क नाइट ऑफ द सोल भी हमारी ईयर्स तक भी चल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन या कुछ एक हफ्ते की बात है, टाइम लगता है। तो ऐसे ही जब डीएफ अवेकनिंग की प्रोसेस से गो थ्रू कर रही होती है, जब उसकी अवेकनिंग हो जाती है, उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगती है, पूजा पाठ वगैरह, मेडिटेशन, मंत्रा वगैरह, ये सारी चीज़ें जब करने लगती है और जर्नी में आगे बढ़ने लगती है अवेकनिंग के बाद, तब एक डीएफ को ड्रीम में शिवलिंग दिख सकता है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग हमारे जो फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज है, जो शिव शक्ति है, उनके यूनियन को शो करता है। इसका मतलब कि आप अगर न्यूली हो डीएफ एंटर की हुई, तो ये मत समझना कि अभी मैं जर्नी में एंटर की हूँ और अवेकनिंग हो गई है, और कुछ दिन कुछ हफ्ते हो गए हैं और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, और ड्रीम में मुझे अगर शिवलिंग दिखता है तो इसका मतलब कि अब मेरा यूनियन होने वाला है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको हीलिंग करने में टाइम लगता है, इसलिए आप अवेकनिंग के बाद अगर तुरंत आपको शिवलिंग दिखता है, या फिर ये शिवलिंग मतलब एक यूनियन का ही साइन होता है, बट ये मत समझ लेना कि ये दिख गया इसका मतलब आप मतलब यूनियन में ही आने वाले हो, फिजिकली भी, 3D में भी। तो ऐसा नहीं होता है। जो न्यू एंटर किए हुए हैं उनको उतनी हीलिंग करनी पड़ती है, देन जाके आपका यूनियन होता है 3D में। तो स्टार्टिंग में ये जो शिवलिंग दिखता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, हमारी जो इस जर्नी को एक शिव शक्ति जो रिप्रेजेंट हम करते हैं शिव शक्ति से, तो ये चीज़ें आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, आपकी जो अवेकनिंग है, आपकी जो मूलाधारा चक्रा से जो एनर्जी उठती है, आपके सारे चक्रास है, जो इनर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज है, तो ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो शिवलिंग आपको जर्नी के स्टार्टिंग में दिखता है। तो आपको पहले तो वो चीज़ें देख के बहुत एक्साइट नहीं हो जाना है ना, बैलेंस में रहना है और डिकोड करना है कि एग्जैक्टली आपको ड्रीम के थ्रू क्या बताया जा रहा है। जब जब शिवलिंग दिखता है तो आपको ये डिवाइन इंडिकेट कर रहे होते हैं कि
आप अभी स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हो, अभी आपको स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करना है, आपकी जो इनर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ है वो बैलेंस में लानी है, उनकी हीलिंग करनी है, अपनी खुद की, अपने चक्रास की, अपने फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो वुंडेड होती है तो उसको हीलिंग करके एक बैलेंस में लाना है ना। तभी हम एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, है ना। क्योंकि पहले ही कोई डिवाइन फेमिनाइन नहीं होता है, जब तक हम हीलिंग नहीं करते हैं तब हम सिर्फ फेमिनाइन होते हैं, एक वुंडेड फेमिनाइन होते हैं। बट जैसे जैसे हम हीलिंग करते जाते हैं वैसे वैसे वो वुंडेड फेमिनाइन एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आ जाती है। तो जब स्टार्टिंग में ये जो शिवलिंग दिखता है तो आप ये समझ लेना कि आप स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेयर हो गए हो, आप आपसे जो स्पिरिचुअल बीइंग्स है, जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ है, वो कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि अभी आप अवेकन हो चुके हो, अभी आप उतने अवेयर हो चुके हो, कॉन्शियस हो चुके हो। तो जर्नी के स्टार्टिंग में दिखने का यही मतलब है कि पहले तो आप खुद की हीलिंग करो और खुद के अंदर वो एक इनर फेमिनिन मैस्कुलिन जो एनर्जी है आपकी, जो कि शिव शक्ति है आपके अंदर के, उसको बैलेंस में लाना है, उसकी हीलिंग करनी है। इसलिए शिवलिंग जब डीएफ की अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही होती है, जब डीएफ अवेकन हो जाती है तब उसको ड्रीम में शिवलिंग दिखता है। दूसरी बार ये शिवलिंग कब दिख सकता है कि जब आप अच्छे से हीलिंग करना आपने स्टार्ट की है, आप एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो और हीलिंग काफ़ी कर चुके हो और आगे बढ़ चुके हो, बहुत सारे वुंड्स आपने रिलीज़ कर दिए, बहुत हीलिंग की, सब कुछ किया, और अभी आपकी जो इनर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ है, जो इनर डीएमडीएफ है, तो उनकी अब बैलेंसिंग हो रही है। जब उनकी एक दोनों भी एनर्जीज ना बैलेंस में आ रहे हैं, अच्छे से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो तब आपको शिवलिंग फिर एक बार दिख सकता है। क्योंकि वो शिवलिंग जब आपको दिखता है तब वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अभी आपकी जो इनर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज है वो अभी बैलेंस में आ रही है। बट ये आप तभी रेजोनेट करना, तभी रिलेट करना जब आपने अच्छे से हीलिंग की हुई है, क्योंकि हीलिंग करने में बहुत मंथ्स लगते हैं, समटाइम्स ईयर्स भी लग सकते हैं। तो आप देखना खुद खुद को कि आपने इतनी हीलिंग की है क्या, आपके वुंड्स हील हो चुके हैं क्या। अगर हाँ, तो अगर आपको शिवलिंग दिख रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो एनर्जीज है, इनर एनर्जीज है फेमिनिन मैस्कुलिन, वो बैलेंस में आ रही है, इसलिए आपको ड्रीम्स में शिवलिंग दिख रहा है। तीसरी बार ये शिवलिंग तब दिखता है जब आपका इनर यूनियन होता है, अलाइनमेंट में आ जाते हो, मतलब पूरा ही अच्छे से बैलेंस हो गया, है ना। एक इनर इनर यूनियन हो गया, इनर शिव शक्ति का, इनर फेमिनिन मैस्कुलिन का यूनियन हो गया, उसके बाद आपको शिवलिंग दिख सकता है। इनर यूनियन होने के बाद ही आपका आउटर यूनियन मैनिफेस्ट होता है, तो उससे पहले नहीं होता है। जैसे आपकी इनर एनर्जीज होती है ना, वैसे ही आपकी आउटर एनर्जीज, आपकी आउटर जर्नी आपकी आंखों के सामने दिखती है। और अगर आपका इनर यूनियन नहीं हुआ है तब आपका आउटर यूनियन भी नहीं होता है। तो पहले आउटर यूनियन होने से पहले आपका इनर यूनियन होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आपका इनर यूनियन होता है, आप उस अलाइनमेंट में आ जाते हो, दोनों एनर्जीज बैलेंस करके एक, दोनों एनर्जीज एक हार्मनी में आ जाती है, इनर इनर एनर्जीज, तब आपको ड्रीम्स में शिवलिंग दिख सकता है। उसके बाद जब आपके डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है, जब डीएम की अवेकनिंग चल रही होती है तब डीएफ के साथ भी बहुत सी चीज़ें होती है, तो तब भी आपको ड्रीम में शिवलिंग दिख सकता है। क्योंकि डीएम आपका ही एक पार्ट है, आपका ही एक मिरर है। इसलिए आपकी एनर्जीज जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो वैसे वैसे डीएम भी ग्रो करते जाते हैं, और एक जगह पे आके आपकी एनर्जीज हार्मनी में आ जाती है, बैलेंस हो जाती है, एक अलाइनमेंट में आ जाती है। तो इसीलिए जब जब डीएम के साथ कुछ भी चीज़ें होती है तब तब डीएफ को वो चीज़ें फील होती है। वो फिर इंट्यूशन के थ्रू हो, कुछ ड्रीम्स के थ्रू हो, एनर्जी का एक वेव हो, कोई भी चीज़ हो, बट डीएम के साथ जो भी चीज़ें होती है वो डीएफ को फील होती है। तो वैसे ही जब डीएफ के अवेकनिंग के टाइम पे डीएफ को शिवलिंग दिखता है, वैसे ही डीएम के अवेकनिंग के टाइम भी डीएफ को ड्रीम में शिवलिंग दिखता है। तो इससे आप ये भी अम, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके डीएम की अवेकनिंग भी स्टार्ट हो गई है,
बट ये तभी अंदाज़ा लगाना जब आपका इनर यूनियन हो चुका है, जब आप बैलेंस में हो, क्योंकि जब जब तक आप बैलेंस में नहीं आओगे तब तक डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होती है, तब तक डीएम अवेकन नहीं होते हैं। इसीलिए जैसे अभी मैंने सीक्वेंस वाइज आपको बताया है, तो वैसे ही सीक्वेंस वाइज आपको ये चीज़ें फील होगी। ठीक है, तो डीएम के अवेकनिंग के टाइम भी आपको शिवलिंग दिख सकता है। उसके बाद इस पूरे ही प्रोसेस में बीच बीच में आपको शिवलिंग ड्रीम्स में दिखता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। जब जब आपका कुछ एक टर्निंग पॉइंट आना होता है, जब जब आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है, जब जब आपकी जर्नी कुछ एक मेजर शिफ्ट से गुजरती है, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, अच्छे से चक्रास बैलेंस करने लगते हो ना, तब तब बीच बीच में भी आपको ये शिवलिंग ड्रीम्स में दिखता है, क्योंकि ये शो करता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल आपने ग्रोथ की है, ये उसका एक इंडिकेटर है कि आपको डिवाइन बता रहे हैं कि यस, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे और आगे बढ़ना है, बीच में कुछ गिव अप नहीं कर देना है। आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको अच्छे से स्पिरिचुअली ग्रो होना है, आपकी इनर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस में आ रही है। तो ये डिवाइन आपको ऐसे ड्रीम के थ्रू साइन दिखा के आपको गाइड कर रहे होते हैं। आपको बस उन ड्रीम्स का मीनिंग ढूंढ के उस चीज़ को डिकोड करना होता है, तब आपको वो सारे मैसेजेस, वो सारा गाइडेंस आपको मिल जाता है। तो ड्रीम्स में समटाइम्स हमें अलग अलग कलर्स के भी शिवलिंग दिखते हैं। इसका कोई अलग कुछ ऐसे मीनिंग नहीं है, क्योंकि शिवलिंग रिप्रेजेंट तो यही करता है कि जो इनर फेमिनिन मैस्कुलिन जो एनर्जीज है, उनका जो एक यूनियन है, उनका एक जो साथ आना है, एनर्जीज का बैलेंस होना है ना, वही वो रिप्रेजेंट करता है। बट कुछ लोगों को अलग अलग कलर में भी शिवलिंग दिख सकते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर, वाइट कलर, ग्रे कलर, गोल्डन कलर, या समटाइम्स ब्लैक कलर का शिवलिंग होता है और उसके ऊपर वो गोल्डन कलर का कवर वो लगाते हैं। लाइक इस टाइप में भी कुछ शिवलिंग दिख सकते हैं। तो ऐसे कलर वाइज भी दिख सकते हैं आपको ड्रीम्स में। ठीक है, और एक चीज़ दिख सकती है कि शिवलिंग के ऊपर आपको समटाइम्स नाग दिख सकता है, जो कि शिवलिंग के ऊपर ऑलरेडी ऐसे ऊपर नाग होता है, बट एक्चुअल नाग लाइक रियल में ड्रीम में कुछ ऐसे लिविंग जो नाग होता है ना, वो दिखता है। क्योंकि शिवलिंग पे देखो, वो अपना कुछ स्टील से या किसी मेटल से वो बनाया होता है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक्चुअल में लिविंग स्नेक आपको, नाग आपको दिखता है ड्रीम में शिवलिंग के साथ साथ, है ना। जब आपको ये दिखता है कि शिवलिंग के साथ साथ वो नाग भी है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इनर जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है आपके अंदर की, तो उस वो एक अवेकन हो रही है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पूरे ही लाइफ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, या फिर आपकी अवेकनिंग होने वाली है, या फिर आप अवेकनिंग के नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हो। ये वो इंडिकेट करता है, क्योंकि देखो, अवेकनिंग कोई एक ही एक स्टेज नहीं होती कि यहाँ पे आने के बाद बस अवेकन हो गया, अब उसके बाद नहीं होगा कभी भी। ऐसा नहीं होता है, अवेकनिंग के भी स्टेजेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारी हीलिंग के स्टेजेस होते हैं, लेयर्स बाय लेयर्स हीलिंग होती है हमारी, वैसे ही अवेकनिंग के स्टेजेस होते हैं, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम ज़्यादा अवेकन हो जाते हैं, ज़्यादा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। तो इसीलिए अवेकनिंग के भी स्टेजेस होते हैं। तो जैसे जैसे आपको ये चीज़ें ड्रीम्स में दिखेगी, तो आप समझ जाना कि आप एक नेक्स्ट अवेकनिंग के स्टेज पे जा रहे हो, है ना। और जब जब नाग साथ में दिखता है शिवलिंग के, तब इसका मीनिंग कुछ आपके लाइफ से कुछ ना कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही है, कुछ एंडिंग्स हो रही है, इसको भी शो करता है। और उस एंडिंग के साथ साथ आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो न्यू बिगिनिंग्स भी होने वाली है। तो ये चीज़ भी ये ड्रीम शो करता है। जैसे नाग अपनी स्किन को, स्नेक अपनी स्किन को छोड़ देता है, शेड करता है, शेडिंग होती है उसकी, उसी तरह से अवेकनिंग में भी आपकी शेडिंग हो रही होती है। आपके जो ओल्ड पैटर्न्स है, सारे ओल्ड बिलीव्स है, ओल्ड आइडेंटिटी है, सारी चीज़ों की, आपकी ओल्ड चीज़ों की ना शेडिंग हो जाती है। तभी आप एक न्यू आइडेंटिटी में जा पाते हो, तभी आपकी अवेकनिंग अच्छे से होके आप एक
हील्ड फेमिनाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आने के लिए रेडी हो जाते हो। तो इसीलिए जब जब शिवलिंग के साथ नाग भी दिखता है तो नाग यही रिप्रेजेंट करता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है ना। कुछ चीज़ें रिलीजिंग चल रही है, शेडिंग चल रही है, एंडिंग हो रही है, और इसके साथ साथ आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है। क्योंकि जब जब कुछ चीज़ें एंड होती है तब तक नई चीज़ें आ जाती है लाइफ में, फिर वो लाइफ के किसी भी एरियाज़ में हो। तो ऐसा है कि एक चीज़ एंड होने के बाद कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में ज़रूर होगी। तो शिवलिंग और शिवलिंग के साथ साथ नाग भी, तो ये देखने का ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या मीनिंग होता है मैंने ये वीडियो में आपको अभी बताया। तो आप सीक्वेंस वाइज देखना कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो, तो आपको पता चलेगा कि आपको ये शिवलिंग या शिवलिंग के साथ नाग भी, या समटाइम्स सिर्फ नाग भी दिखता है फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है वगैरह। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, और आपकी जर्नी, आपकी जो हीलिंग की भी जर्नी है वो कहाँ तक आ गई है। तो आपको ये वो ड्रीम्स देख के, आपकी खुद की कंडीशन देख के, आप कौन से स्टेज में हो वो देख के आपको पता चल सकता है, आपको वैसी गाइडेंस मिल सकती है। तो ये था वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको ये चीज़ें कितनी रेजोनेट की। सो थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।